हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं बाज़ारों के बारे में। और बाज़ार किस तरीके के थे आज, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बाज़ारों में आज कमज़ोरी थी। और कमज़ोरी के संकेत हम कल ही आपके साथ शेयर कर चुके थे। और कल हमने जो इश्यूज़ बताए थे, शायद आज उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बाज़ार ने रिएक्ट किया। अभी आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो मेजर कमज़ोरी रही, उसका मेन रीज़न था बैंक निफ्टी स्टॉक्स। और अगर बैंक निफ्टी स्टॉक्स अगर आज इतने कमज़ोर नहीं होते तो शायद निफ्टी भी कमज़ोर नहीं होता। तो बैंक निफ्टी ने आज जो है पूरी की पूरी निफ्टी की हालत जो है बिगाड़ दी। और ये हालत जो बिगड़ी उसमें आप गैप डाउन को देखिए। सबसे पहले एशियन मार्केट से सपोर्ट नहीं आ रहा था, उसके बाद हमने गैप डाउन किया और हमारे पास एबीजी शिपयार्ड वाला मामला भी था जो लोन से रिलेटेड था, उसकी वजह से हमें आज ज़्यादा पेन देखने के लिए मिला। अभी बाजार जहां पर खड़े हैं, मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा, अगर हम टेक्निकली भी देखें, पूरे घटनाक्रम को भी देखें, सबको देखें, तो देखिएगा एक ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने परेशान किया था हमें। उसके बाद एक जबरदस्त पुल बैक हमें बाजार में देखने के लिए मिला था। तो बाजार इस सपोर्ट के आसपास हमें लगता है कि एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे मिलनी चाहिए। आज का जो लो है 16,809, ये एक अच्छी सपोर्ट है। 16,800 से लेके 16,700 तक के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो बाजार यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं केवल ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी तेज़ी, बट बाजार शायद अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे या थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके थोड़ा सा जिग जैग मूव जो है आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। ये मेरे जो है व्यू है बाजार के बारे में, जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बेस बन सकता है निफ्टी का। और अगर यहाँ पे 16,700 के नीचे भी अगर एक बार बाजार जाता है किसी कारण से, तो शायद पुल बैक करेगा। कोई भी विशेष मंदी क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखेंगे, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 16,600 को बाजार रिस्पेक्ट नहीं देता है 16,600 को, तब कोई मंदी की बात करेंगे। पर मुझे अभी लगता है कि जो 200 पॉइंट की जो रेंज है, ये शायद यहाँ से एक रिकवरी का माहौल बनना चाहिए या यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड होना चाहिए। किसी भी तरीके की जो मंदी है वो 16,600 के बाद ही बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाजार थोड़ा सा टाइम स्पेंड देगा, क्योंकि एम पैटर्न भी शॉर्ट टर्म फ्रेम के अंदर क्रिएट हो चुका है निफ्टी के अंदर। हालांकि लार्जर फ्रेम के अंदर भी हो सकता है कि आपको देखने के लिए मिले, बट अभी हाल फिलहाल में हमें ऐसा लगता है कि आज जो है थोड़ा सा ओवरडन हो गया है। तो बाजार या तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा या नीचे बेस बना के 200 से 250 पॉइंट तक जो है शायद एक पुल बैक दे सकता है। तो 531 पॉइंट्स जो आज गिरावट हुई है, तो इसमें से हो सकता है कि कुछ गिरावट जो है बाजार 1 या 2 दिन के अंदर या इस हफ्ते के दौरान जो है रिकवर करने की कोशिश करे। जैसे हमने कल के हफ्ते वाले वीकली एनालिसिस में बोला था कि शायद 16,800 तक बाजार जाएगा, वो आज ही चला गया। तो शायद वो अब हमारे के लिए वेट एंड वॉच है। 16,600 को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से। और आज वैसे भी देखिएगा बहुत सारे जो सौदे हुए हैं उनमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं था, वॉल्यूम 10 या 15% ही ज़्यादा था जो इंडेक्स के भी जो शेयर्स हैं उनमें देखे तो। हालांकि कमजोरी आज स्मॉल कैप और मिड कैप में थी। हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में कमजोरी अभी भी बनी रहे, बट लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो डेवलप करने के मौके वहाँ पर आपको 1 या 2 दिन में बहुत अच्छे शेयर्स बहुत अच्छे भाव पर आपको मिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर आपका नज़रिया है तो आप उनके अंदर जो है बिल्डअप कर सकते हैं। क्या चीज़ें शेयर्स को सिलेक्ट करते वक्त आपको देखनी चाहिए, इस हफ्ते के दौरान मैं आपके साथ एक वीडियो नॉर्मल फोरम के ऊपर शेयर करूंगा कि जब भी किसी आप एक शेयर का सिलेक्शन करें तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक 10 से 15 मिनट की वीडियो मैं आपके साथ इस हफ्ते या तो वीकेंड पे आपके साथ शेयर करूंगा या वीकडेज में अगर कभी समय मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आज का एक ही सितारा था, वो था टीसीएस। और टीसीएस में बायबैक की रिकॉर्ड डेट आ गई थी, जिसकी वजह से आज टीसीएस ने धमाल किया। और अगर टीसीएस भी माइनस में होता तो शायद निफ्टी की सूरत और थोड़ी सी खराब होती। आज सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में वीकनेस थी। तो आप देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दिग्गज ही आज जो टॉप 10 शेयर्स हैं, अगर आप टॉप 10 वेट वाले शेयर्स आप देखेंगे वो जिस दिन हैवीली सोल्ड आउट होते हैं तो ज़्यादा जो इंडेक्स पे असर होता है। तो मार्केट के अंदर मोस्टली शेयर्स आज निफ्टी में नेगेटिव थे। आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा एबीजी शिपयार्ड वाले मामले में भी लोन उन्होंने दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई बैंक हमारे को बताते क्यों नहीं है सारी बात। तो शायद उसका जो है पैनिक आपको आज देखने के लिए मिला।
और कुछ लोग पैनिक में आ गए होंगे, शाम को 3 साढ़े 3 बजे माल बेच दिया, यार ये क्या सरदर्दी हो गई। और इस पैनिक में जो है जो समझदार लोग हैं वो उठा लेते, भैया ला दे मेरे को दे दे, तेरे को पैनिक हो रहा है हमें माल दे दे, हम 10-15 दिन बाद फिर बेच लेंगे आराम से इंतजार करके, कहीं कुछ नहीं जा रहा। तो इस तरीके के लोगों ने जो है आज, क्योंकि मेरे पास भी शाम को एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी सर मैंने आइडिया लिया हुआ है, येस बैंक लिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो दोनों शेयर मैंने आपको बहुत समय से मना किए हुए हैं, तो सर आज मैं बेच दूं, मेरे पास तो बहुत बड़ी संख्या है। मैंने कहा अभी आप आज के दिन ही क्यों बेचना है, जिस दिन बाजार में पूरा पैनिक है उस दिन सेल करने का क्या लॉजिक है। लेकिन वो कहते नहीं जी मुझे सरदर्दी नहीं चाहिए। तो देखिएगा ये जो रैशनैलिटी है ना, ये आपको दिमाग लगानी। बाजार बेचना भी आपने, यार अगर आपने कोई गलत शेयर ले भी लिया है तो आप उस दिन का यूज़ क्यों करते हैं जिस दिन पूरा बाजार वीक है। आपको खरीदना है उस दिन आप खरीदने की कोशिश करिए जिस दिन बाजार वीक है। जिस दिन बाजार में पैनिक आ रहा है उस दिन आप सेल करने लगे। बाजार में पुल बैक आएगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन, बाजार आपको एक तरफा थोड़ी ना गिरता है, बाजार आपको एक बार मौका देगा, उस समय आप एग्जिट करने की कोशिश करिए। लेकिन जब बाजार चलता है तो भैया लालच हो जाता है, आप बेच नहीं पाते। तो ये आपको माइंड सेट जो है अपना तैयार करना पड़ेगा। गिरावट खरीदने का है, ये ध्यान रखिएगा। अब बाजार में गिरावट है, अगर आप 2-3-4 साल के होरिजन से देखेंगे तो 10, 12, 15 की पी रेशियो पे जो अच्छे शेयर्स जिनमें अच्छे बिजनेस मॉडल है वो आपको मिलने शुरू हो गए हैं। बट बात यह कि वो वहाँ से खरीदने के बाद भी टूटेंगे, वो पेशेंस आपके अंदर है या नहीं है। तो बट हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है हमारा बाजार के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में वैल्यूशंस रीजनेबल हो रही है, क्योंकि आप बाजार को स्क्रीन पे गिरावट को देख रहे हैं, हम वैल्यूशंस को देख रहे हैं। जब वैल्यूशन कंफर्टेबल होती है मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वैल्यूशंस अनरीजनेबल होती है मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हालांकि मुझे पता है कि अभी इकोनॉमी में थोड़े दिन समय की टेंशन है, पर मुझे पता है कि इकोनॉमी 2, 4, 5, 6 महीने साल भर में बॉटम आउट हो जाएगी, उसके बाद फिर शेयर चलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो है हमें लगता है कि जिसका भी लंबे समय का नजरिया 2 से 3 साल का नजरिया, शेयर्स आपको अगले 3 से 6 महीने में बहुत अच्छे भाव पर आपको शेयर्स एक्युमुलेट करने का मौका मिलेगा SIP मोड के अंदर। इन्फोसिस में भी आज गिरावट थी। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्या भाई साहब बात करें, आज तो गिरने वाले चांद पे थे, चढ़ने वाले तो भाई साहब क्या नाम है 0 के आसपास ट्रेड कर रहे थे एक समय तो, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। ये 193 शेयर्स आज बढ़ते हुए नजर आए। और कैंडल में मैंने आपके साथ बात कर ली, आज गैप डाउन मार दिया बाजार ने, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि शायद एक पुल बैक आए, वो आपको 17,000 17,100 तक भी जो है, जो आज का ओपनिंग प्राइस है, शायद यहाँ तक एक बार बाजार लेके आ सकता है, क्योंकि जो बाकी सेलिंग हुई है वो पैनिक की वजह से भी हुई है। बाजार देखिएगा गिरना भी होता है, तो बाजार एक बार जब गिरता है ना बड़ी मात्रा में तो लोगों के अंदर डर आ जाता है, और आधी तो सेलिंग डर की भी हो जाती है। अब देखिएगा आज एक ही शेयर है बेताज बादशाह, ठीक है जी, बाजार का सबसे मजबूत शेयर आज मजबूती के साथ काम करता हुआ नजर आया। और यहाँ पर बाकी 49 शेयर्स आज लाल निशान में थे। स्टील में गिरावट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस में, अभी मैंने आपको साथ ये 3 महीने पहले बातचीत की थी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, याद है आपको? मैंने आपको बोला था कि जब LIC का IPO आएगा तो LIC में जब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो लोग जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अलावा भी जिन लोगों के पास इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन ही नहीं थी, उनको मजबूरन ये इंश्योरेंस कंपनी करनी पड़ती। तो अगर आपको एक्सपोजर LIC में मिलेगा तो वो लोग अपनी पोजीशंस यहाँ पे थोड़ी डीली करती हुई नजर आएंगी। ये मैंने आपको 2 या 3 महीने पहले एनालिसिस में भी बात की थी। तो आज देखिएगा शायद मुझे लगता है उसी का रिएक्शन है ज़्यादा। तो ITC में गिरावट, अच्छे रिजल्ट के बाद ITC में गिरावट देखिएगा। ITC का शेयर्स मैं तो मानता हूँ कि कल शायद एक पुल बैक करेगा, क्योंकि डिफेंसिव भी है ये मालिक के, पर देखिएगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसके साथ भी है। श्री सीमेंट में भी गिरावट थी, और श्री सीमेंट ओवर वैल्यूड भी है यार, और जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो आएगा ही। टाटा मोटर्स में अच्छा बिल्डअप था, EV की वजह से बिल्डअप है, उसमें 5.49, क्योंकि जिसमें तेजी के सौदे ज़्यादा बने होते हैं तो डर का माहौल में भी देखिएगा सेलिंग उन्हीं में ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं बहुत जबरदस्त तरीके से रातों रात। टाटा स्टील 5.39%, HDFC देखिएगा, HDFC में आज एक थोड़ा सा लास्ट के 15-20 मिनट थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो गई थी। आज एक बार क्योंकि क्लोजिंग प्राइस तो ठीक है, जो है एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक बेस लाइन के आसपास ही जो है क्लोज हुआ है। अगर 1 या 2 दिन में इस बेस लाइन को तोड़ देगा तो, हालांकि हमें तो लगता है कि ऐसी बेस लाइन से एक बार पुल बैक आता है, अगर ये बेस लाइन टूट गई तो शायद HDFC के लिए हमें थोड़ी सी चिंता
जो हो सकती है आज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सेलिंग थी भी, अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी देखें वहाँ पे भी सेलिंग थी। SBI के अंदर तो आपको लाजमी था आज सेलिंग होनी चाहिए थी। ICICI बैंक, और याद करिए मैंने आपको 3 दिन या 2 दिन पहले एनालिसिस में कहा था, मैंने कहा अगली गिरावट जो है SBI आपको 500 रुपये के आसपास मिलेगा या 500 रुपये तोड़ भी सकता है। देखिए जी, हो गया जी, संपन्न हो गई बात। एक्सिस बैंक में भी अच्छी गिरावट थी, हालांकि एक्सिस बैंक अभी भी 25 रुपये ही गिरा है, 25-30 रुपये। हो सकता है वहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि इस बार लास्ट तक एक्सपायरी तक हो सकता है कि आपको एक्सिस भी वीक होता हुआ नजर आए। अब देखिए थोड़ी सी रीशफलिंग होगी कल, तो मैं तब मान रहा हूँ कि शायद बैंकों में थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने के लिए मिले। थोड़ा सा क्या 500 पॉइंट तक भी बैंक निफ्टी कल मूव कर सकता है। मगर नीचे से अगर देखेंगे तो 600-700 अगर नीचे बाजार जाके ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है 500-600 पॉइंट तक भी बैंक निफ्टी रिएक्ट करे, क्योंकि कुछ शेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं जिनमें वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं है। जैसे मान लीजिएगा आपको SBI में आज इतनी बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन सेलिंग कितनी हुई है, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम तो 26 मिलियन ही था। तो अगर ये वॉल्यूम्स होता 50 मिलियन तो फिर हम मानते हैं कि भाई अभी और पैनिक है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत पैनिक की सेलिंग है, थोड़ा सा वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। ICICI बैंक में भी 13 मिलियन का वॉल्यूम होता है, तो 20% एक्स्ट्रा वॉल्यूम था, तो भाई दोनों पे तो बैड न्यूज़ थी। कोटक महिंद्रा बैंक पर 2.5 मिलियन वॉल्यूम रहता है, ये 3 हो गया तो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि शायद अब ज़्यादा पेन रहेगा नहीं इनमें। ये जो मैं आपको वॉल्यूम की जो स्टोरी बता रहा हूँ, आप देखिएगा आज का गिरावट का मुख्य किरदार जिसने निभाया वो है निफ्टी बैंक। एक तरफा स्लाइड, और मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई साहब बैंक निफ्टी उस दिन चीथड़े उड़ा देगा निफ्टी के जिस दिन ये वीक हो गया, और वो दिन आज का था। आज निफ्टी बैंक ने निफ्टी को उड़ा दिया, क्योंकि आपने देखा कि जो वेट है आज गिरने वालों का वो निफ्टी बैंक के शेयर्स के अंदर है। ये कैंडल, आइए जी अब इस कैंडल में बात करते हैं। देखिएगा निफ्टी बैंक अभी तक कल तक टेक्निकली बाउंस तो मजबूत था, लेकिन मैं आपके साथ बोल रहा था यार अभी अब थोड़ा सा टेक्निकल छोड़ो, जिस दिन निफ्टी को गिराना है उस दिन बैंक निफ्टी को योजनाबद्ध तरीके से गिराया जाएगा। वो योजनाबद्ध तरीका आज था। मुझे क्यों लगता है, अभी ध्यान से समझिएगा, अब ये बेस समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले महीने की 2 कैंडल्स हैं, और ये जो कैंडल्स हैं ये आपको क्या बता रही हैं, 36,350, 36,350। मुझे याद है क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ बैंक निफ्टी में, यहाँ से ये मूव किया था बाजार। उसके बाद देखिएगा बजट वाली रैली, ठीक है जी, ये बना था ये मूड। अब यहाँ से मूड बनाया था, ये अब कंसोलिडेट करके आ गया। तो अब यहाँ तक बाजार जब जाएगा एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो हो सकता है, क्योंकि अभी बाजार आज जो क्लोज हुआ है वो 36,908 के प्राइस है, हालांकि लास्ट टाइम प्राइस 3682 थे, तो इसमें थोड़ा सा पैनिक भी थी और एडजस्टमेंट भी थी। ये एक एरिया देखिएगा सबसे पहला जहाँ पे थोड़ी देर काम होना चाहिए। तो मैं आज बहुत बेसब्री से ये चीज़ देख रहा था कि 37,100 और 37,200, और मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ 37,050 और 37,200, मैं इन लेवल को क्लोजली वॉच कर रहा था कि ये लेवल आज टूटने नहीं चाहिए। ये टेक्निकली तोड़ दी। अब टेक्निकली टूटने के साथ क्या होगा, जिनके स्टॉप लॉस लगे थे, जिनके एलो लगे, भाई साहब सब ने स्टॉप लॉस यहीं पे कट नहीं कट रहे थे। कुछ लोगों ने 37,000 पे लगा रखे होंगे, चलो थोड़ा, कुछ ने और थोड़ा सा लगाया होगा, तो 36,950 की 980 के आसपास सबके स्टॉप लॉस काट दिए। तो इसका मतलब तेजी करने वालों की पोजीशन यहाँ पे काट दी, ट्रेडर्स की पोजीशन कट गई, एल्गो में भी कट गई। और यहीं पर ये देखिएगा ये बेस है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो टेक्निकल चलते उसमें मशीन ट्रेडर नहीं होते, तब मशीनों से काम होता है। उस हिसाब से अगर ट्रेड होता तो बिल्कुल मैं 100% मानता, भाई साहब बिल्कुल सही ट्रेड है, स्टॉप लॉस काट दिया, चलो बाजार नीचे ही आना है। लेकिन यहाँ देखिएगा ये भी एल्गो के टाइम की ट्रेड है। यहाँ पर इस लेवल पर बाजार बंद हुए, इसी रेंज में बंद हुए हैं। हालांकि लेवल टूट गए 37,100, यहाँ भी बाजार ने काम किया, लेकिन बाजार एक बार रिस्पेक्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि नीचे जो काम होने वाली कैंडल्स हैं वो 6-7-8 दिन की है। ये जो कैंडल्स हैं, हालांकि इनमें से कुछ कैंडल्स 36,000 के नीचे भी गई हैं, जो 35,700 का एक अहम लेवल है, वो जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है उसी के आसपास,
तो ये रेंज जो है नहीं टूटने वाली, मुझे जो पर्सनली लगता है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको दिसंबर में टूटती हुई नज़र आई थी, क्योंकि दिसंबर में बाजार जो पैनिक में 34,000 भी गया था, उसके बाद फिर एक तरफा जो है रैली, तेज़ी में मंदी का एहसास। तो अब ये जो मंदी है ये यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रुकेगी, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, ठीक है, फिर मैं आपको बताता रहूँगा कि भाई कैसे बाजार रिएक्ट कर रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर एक बार बाजार नीचे आके रुकना चाहिए और एक पुल बैक मिलना चाहिए। वो कल मिले, या कल हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए, परसों मिल जाए, या थर्सडे की एक्सपायरी वाले दिन मिले। ये एक जो है विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। ICICI बैंक 362 पॉइंट्स, SBI 354, HDFC 352। भाई साहब 3 सेंचुरी ठोक रहे हैं भाई साहब। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सारी सेंचुरी 3 सेंचुरी भाई साहब भी ठोकने वाले, एक ही साथ सब ठोक रहे हैं यार। एक ही मैच में अगर सारे 300 रनों की पारी खेलेंगे यार, तो टेस्ट मैच तो ड्रॉ ही हो जाएगा, क्योंकि 300 रन बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो आज क्या था भाई साहब, 300 पॉइंट ठोकेंगे तो बुल्स बेचारा कहाँ हिम्मत दिखाता। तो आज तो भाई साहब भालू ने जो है पकड़ पकड़ के मारा है आज। बट कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगी बुल्स की, फिर 1-2 दिन बाद देखिएगा, ज़्यादातर दिन तो देखिएगा बुल्स के ही होते हैं। और कुल मिलाकर थोड़ा सा पैनिक आ जाता है जब इतनी सेलिंग होती है। और जो लोग नए हैं बाजार में, जिनको थोड़ा सा अभी बाजार में इस तरीके की गिरावट नहीं देखी, वो थोड़ा सा घबराहट में भी आ जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरा रोज ही माल टूटता है। जिस दिन उनका माल बिक जाएगा उस दिन के बाद 2-4-5 दिन बाद बाजार चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली बाजार पैनिक को ही टेस्ट करता है और ग्रीड को टेस्ट करता है। पिछले साल खूब भैया लालच दिया, लालच दे के बहुत लोग फंसे हुए हैं अभी तक पोर्टफोलियो में। अब बाजार डरा रहा है, भैया लाओ माल निकालो, दे दो यार अपना। तुम माल दे दोगे जिस दिन, उस दिन बाजार चलेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में मैं अभी भी मानता हूँ 2-3 महीने लग सकते हैं सेटल होने में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। बट इंडेक्स में शायद उतना पेन नहीं आएगा जितना स्मॉल कैप और मिड कैप में आ सकता है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच हैं इंडेक्स के मुकाबले में भी। आप देखिएगा यहाँ पर आज क्या मैं बात करूँ, फेडरल बैंक को 7% उड़ा दिया, पंजाब नेशनल बैंक 6%, IDFC फर्स्ट बैंक 5.71%, SBI 5.32%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5%। अभी पिछले हफ्ते तो भाई साहब लाइफ टाइम हाई मार रहा था। ICICI बैंक 4.69, RBL 4.62, कोटक महिंद्रा बैंक 4.45, सब में गिरावट। इंडसइंड बैंक भी पिछले हफ्ते मजबूती दिखा रहा है 4.15। इसमें शायद यार एक्सिस बैंक में तो लोगों ने तेजी की पोजीशन बना रखी है रिजल्ट के बाद। ये गिरेगा, इस महीने ना गिरे अगले महीने गिरेगा, एक्सपायरी के आसपास तक। आज भी गिरा है तो हो सकता है, मुझे लगता है 750 तो यार एक बार दिखा सकता है ये शेयर। अब देखते हैं इसका 750 इस महीने लगता है या अगले महीने लगता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा पहले जब बैंक निफ्टी तोड़ना होता है ना, सब लोग से इसमें शॉर्ट बना लेते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। अब क्या ऑपरेटर ने उल्टा गेम खेल दिया कि भाई यही शॉर्ट बनाना था, अब क्या इसी को लॉन्ग करा दिया। FIDIs हमारे देखिएगा 2170 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं भैया। अब उठाओ, रिटेलर का पैसा लगाओ और FIIs भैया बेच के डबल। तो भाई साहब FIIs की 4000 करोड़ की सेलिंग पे अब गियर बाजार ज़्यादा टूट गया। क्यों टूट गया? आज के लेवल पे भाई साहब HNI इन्वेस्टर DIs के साथ नहीं था। नहीं, FIIs की इतनी सेलिंग तो बाजार अब्जॉर्व भी कर लेता है। और जहाँ DIs 2000 करोड़ खरीद रहे, 252 की इंडेक्स में सेलिंग कर दी। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स अपने शॉर्ट कवर करते जा रही है। FIIs अब यार एक गलती नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे बाजार में मंदी आ रही है अपने स्टॉक फ्यूचर्स को जो है कवर करते रहें। तो इसका मतलब भी एक बात लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से भी पुल बैक आ सकता है। कल FIIs की सेलिंग थोड़ी सी कम हुई और फिर दोबारा से इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो खाली न्यूज़ देख के भी जो प्ले करते हैं, तो आज न्यूज़ भी नेगेटिव थी, ट्रेडर्स भी नेगेटिव थे और तेजी वालों के स्टॉप लॉस कट गए। तो मुझे देखिएगा, ये उम्मीद है बाजार में हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन एक बेस के आसपास जो है 100-150 पॉइंट अगर बाजार नीचे, मान लीजिए निफ्टी 100 से 150 पॉइंट नीचे जाता है, वहाँ से एक बॉटम बनता है, फिर एक बाउंस जो है टेक्निकली बाउंस बनता है। मैं यही नहीं कह रहा तेजी हो गई भाई सब बहुत तेजी कर देंगे हम, बट हाँ टेक्निकल बाउंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बनते हैं। और अगर वो लेवल टूट गए जो मैंने आज आपके साथ बात की, अगर 16,600 निफ्टी में टूट गया ना भाई सब, बहुत क्रूशियल लेवल है। आप वेट एंड वॉच क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे तो हो सकता है चला जाए फिर वापस आ जाए, बट मुझे पुल बैक की उम्मीद है, पता नहीं क्यों जो है मुझे ऐसा लग रहा है। और जो मुझे अभी तक जो ज्ञान है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत बार जो है चार्ट्स के साथ साथ बहुत बार जो है इंस्टीट्यूशंस भी, या जो हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो काम कर रही होती है। तो
जो मुझे लग रहा है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पुट कॉल रेशो में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। इसके साथ देखिएगा ऑप्शन, यार ऑप्शन चेन में आज क्या है, इतने ऊपर से इतने नीचे आ गए। ऑप्शन चेन में फिर भी देखिएगा 17,000 पे बहुत, इतना बाजार गिरने के बाद ही भाई साहब कॉल राइटर में हिम्मत नहीं थी, केवल 58,000 कॉन्ट्रैक्ट ही लिखे हैं। और पुट राइटर बाजार इतना गिरा तो पुट राइटर तो आज होने ही नहीं थे, लेकिन पुट राइटर ने फिर भी देखिए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लिख के 16,800 पे हिम्मत दिखाई है। तो वो भी 37,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि 16,800 और 16,600 के बीच में अगर बाजार जाएगा तो यहाँ से पुल बैक होना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखिएगा ओपन इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। 37,000 पे इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी 38,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं। जो मेजर रेजिस्टेंस आ रही है वो 37,400 पे है, जो मैंने बताया भी था, क्योंकि 37,350 से पिछली बार बाउंस किया था। वो 37,100 200 एक रेजिस्टेंस है। तो सेफ साइड जो है लोग 37,400 लिख रहे हैं। मान लीजिएगा वो फंसेंगे भी तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करा सकते हैं। तो अभी कोई देखिएगा बहुत तगड़ी यहाँ पर भी कोई कॉल राइटिंग नहीं है। पुट राइटर्स भी देखिएगा कहीं पे एग्रेसिव में तो 36,500 पे है। तो कुल मिलाकर जैसे ही बाजार यहाँ पे जाएगा तो मुझे लगता है कि अगर 36,500 की तरफ जाएगा तो 36,500 एक काफ़ी अच्छा जो है बेस है, वहाँ से पुल बैक हमें लगता है कि होना चाहिए। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 36,300 आप ये मान के चलिएगा, ये इसको बॉटम मानिएगा। अगर यहाँ तक ही बाजार जाता है तो पुल बैक की मुझे उम्मीद है। और फिर देखते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो किस तरीके से होता है। तो आज का ये एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मार्केट पे मेरा आउटलुक क्या है, ओवरलुक क्या है, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया, तो उसको भी आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।